इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टैबलेट्स का जिसका नाम है प्रोगाइनोवा 2 मिलीग्राम्स। बायर्स की प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो मेडिसिन आती है उसको हम कहते हैं इस्ट्राडायोल। और इस्ट्राडायोल का एक सादा सा नाम भी है मेडिकली ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ खवातीन में पाया जाता है, मर्दों के अंदर यह हार्मोन नहीं पाया जाता। इस वजह से, क्योंकि इसका ताल्लुक एक खास सेक्स से है, फीमेल सेक्स से है, तो इसलिए इसको फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। टैबलेट्स भी है, इसके अलावा जेल भी आती है इसकी जिस्म पे लगाने वाली, पैच आता है जिस्म पे चिपकाने वाला, क्रीम भी है, इंजेक्शन भी आते हैं, तो मुख्तलिफ फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये तो एक हार्मोन है, तो इसको खवातीन में कब देते हैं, क्यों देते हैं। वैसे अगर देखा जाए, खवातीन में तकरीबन जब वो 13 से 14 साल की होती हैं, उनकी माहवारी शुरू हो जाती है और ज़िंदगी के कुछ अरसे तक वो रहती है। तकरीबन जब लगभग 45 साल की वो हो जाती हैं, तो वो माहवारी उनकी रुक जाती है, जिसको मेनोपाज़ कहते हैं। ये जो मेनोपाज़ है, इसकी कुछ इलामात हैं, इससे कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी खवातीन को होती हैं। एक मसले का ज़िक्र करूँ, ऑस्टियोपोरोसिस। जो मेनोपॉज़ है, उसके बाद खवातीन की हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, छोटे-छोटे सुराख होते हैं, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है। फिर क्यों होता है? वो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से। तो अगर उसकी कमी है तो फिर ये टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके और ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सके। एक दूसरी चीज़, कभी-कभी खवातीन की ज़िंदगी में एक ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है। ओवरीज़ नॉर्मली एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि खवातीन का एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चला रही हैं। अब ओवरीज़ फेल हो गई तो एस्ट्रोजन आएगा नहीं, एस्ट्रोजन आएगा नहीं तो उनका एक रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं चल पाएगा और मेंसेस भी बड़े डिस्टर्ब होंगे। उसको ठीक करने के लिए भी फिर ये मेडिसिन का इस्तेमाल हो सकता है, तो ओवेरियन फेलियर में भी 2 मिलीग्राम्स की टैबलेट दी जा सकती हैं। अच्छा, एक मर्दों का मसला बताता हूँ। मर्दों में एक कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर, उसमें भी प्रोगैनोवा का इस्तेमाल हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर, ये देखें, ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि मर्दों के सेक्सुअल ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है, तो उसका कैंसर हो तो फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं आपको वो हालात बताता हूँ, वो कंडीशंस बताता हूँ कि जिसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते और अपने डॉक्टर को लाज़मी बतानी होती हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी वेजाइना की ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डॉक्टर को बताएँगे। दूसरी चीज़, आपको लीवर का कोई प्रॉब्लम है, आपको हार्ट अटैक कभी पहले हो चुका है, कभी आपको स्ट्रोक हो चुका है, आपको ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, सर्विक्स का है, वेजाइनल कैंसर है, या आप प्रेग्नेंट हो, ये सारी वो बातें हैं जो पहले डॉक्टर को बताएंगे, इससे पहले कि वो आपको मेडिसिन लगाए। क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते और अगर खुदा ना ख्वास्ता कर भी ली है तो मजीद मसले में पड़ सकते हैं, तो इसलिए डॉक्टर को बताना लाजमी होता है। अच्छा, इसके अलावा हमसे सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।